क्या आप जानते हैं, शरीर से निकल चुकी आत्मा या प्रेत को हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पाते? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा एपिसोड नंबर 2। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जिन मनुष्यों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, अंततः वही भटकती हुई प्रेत योनि में पहुंच जाती है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से देख क्यों नहीं पाते? आत्मा, भूत, चुड़ैल, पिशाच, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर विश्वास करना या ना करना चॉइस बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माओं जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो आत्माओं के अस्तित्व पर यकीन करते हैं। दुनिया भर में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको आत्मा या प्रेत के साथ हुए उनके निजी तजुर्बे के बारे में बता सकते हैं। कई बार इन लोगों की बातें महज एक मजाकिया कहानी लगती हैं, लेकिन उनके लिए यही सच है। पैरानॉर्मल एनर्जी पर शोध कर रही संस्थाओं ने यह माना है कि आत्मा, प्रेत जैसी चीजें होती जरूर हैं। उन्होंने स्वयं इन्हें अपने फोटो, वीडियो में कैद किया है, महसूस भी किया है। इन बुरी शक्तियों पर शोध करते हुए कई शोधकर्ता किसी दुर्घटना या मौत का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे बीच भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास ऐसी चीजें महसूस की हैं। कई बार लोगों को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो साथ में ही खड़ा है, वह हमारे साथ ही बिस्तर पर है, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? जब ऐसी शक्तियों के होने का अधिक एहसास होने लगता है तो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रेत है जो उनकी जान भी ले सकता है। लेकिन हर ऐसी शक्ति प्रेत नहीं होती। कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो नुकसान पहुंचाने नहीं आती। वे केवल भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो इंसानी दुनिया से बस संपर्क साधती हैं। कुछ लोगों में आत्मा एवं प्रेत के बीच का अंतर भापने की शक्ति होती है। वे जान जाते हैं कि उनके आसपास ऐसी कोई शक्ति सक्रिय है। इससे आप उन पर हो रही ईश्वरीय कृपा ही समझ सकते हैं कि वे इसे महसूस कर लेते हैं। कुछ लोग तो इन शक्तियों से संपर्क भी साध लेते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तंत्र विद्या में माहिर लोग यह सब कार्य करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक आम इंसान यह सब नहीं कर सकता। उसके लिए यह महज एक अजीब सा एहसास है। इन शक्तियों को महसूस करते ही आम इंसान का डरना स्वाभाविक है। लेकिन आत्मा और प्रेत में क्या अंतर होता है? इंसान मरने के बाद प्रेत कैसे बनता है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ विचरण के लिए निकल जाती है। कर्मानुसार वह विभिन्न लोकों का विचरण करती है। लेकिन वे आत्माएं जिनकी दिल की कोई तमन्ना खाली रह जाती है या अपने जीवन से वे मरने के बाद भी कुछ चाहती थी, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसी आत्माएं यमलोक तक नहीं पहुंच पाती, वे धरती पर ही भटकती रहती हैं। लेकिन ये सभी आत्माएं बुरी नहीं होती तब तक जब तक वे प्रेत योनि में प्रवेश नहीं करती। अगर इन आत्माओं का पिंड दान कर दिया जाए तो ये मुक्त हो जाती हैं, अन्यथा इसी तरह प्रेत बनकर धरती पर भटकती रहती हैं। इन आत्माओं या भूतों को हम साधारण आंखों से क्यों नहीं देख सकते? तो इसका जवाब शास्त्रों में ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी मौजूद है। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। जब तक हम जीवित होते हैं हमारे अंदर धरती तत्व सबसे अधिक मौजूद होता है, इसलिए धरती से जुड़ी चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा में यह धरती तत्व खत्म हो जाता है और बचता है तो केवल वायु तत्व, जिसे देख पाना मनुष्य के वश में नहीं है। हम लोग वायु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। आखिर ये आत्माएं या प्रेत हमसे संपर्क क्यों साधते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सामान्य कारण
जो परखा गया है वह है हमारे आसपास बुरी ऊर्जा का सक्रिय होना। आत्मा या प्रेत दोनों ही एक तरह की ऊर्जा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसे एक नकारात्मक ऊर्जा की तरह ही देखा जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने आसपास बुरी ऊर्जा उत्पन्न ना होने दें। आसपास की गंदगी, दिशाओं का गलत प्रयोग, सकारात्मक ऊर्जा का खत्म होना, यह कुछ कारण है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। तो उम्मीद है इसी के साथ ही आपकी जिज्ञासा समाप्त हुई होगी। फिर मिलेंगे जिज्ञासा एपिसोड नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।